माथुर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टार डेल्टा कनेक्शन में किरचॉफ के नियम को सत्यापित करना। सबसे पहले हम किरचॉफ का प्रथम नियम, जिसे किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, उसका धारा का नियम भी कहते हैं, इसे सत्यापित करेंगे। इस नियम के अनुसार क्या है, किसी जटिल बंद डीसी परिपथ के अंदर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग उस परिपथ में जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात संधि बिंदु पर बीजगणितीय योग 0 होता है। ये हमारा डायग्राम है। इसमें हम दो करंट लेंगे, I1 और I2। इनका जो बीजगणितीय योग होता है वो I3 के बराबर होता है, अर्थात समीशन I जो होगा उसका मान क्या आएगा, 0। इसे हम दो प्रकार से सत्यापित करेंगे, एक स्टार कनेक्शन में और एक डेल्टा कनेक्शन में। स्टार कनेक्शन में क्या होगा, जो I3 की वैल्यू आती है उसे √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और डेल्टा कनेक्शन में √3 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो फॉर्मूला डायरेक्ट सत्यापित हो जाता है। आगे स्टार कनेक्शन में किरचॉफ के प्रथम नियम को सत्यापित करते हैं। ये हमारा स्टार कनेक्शन है और ये बाहर वाला हमारा डेल्टा कनेक्शन होता है। सबसे पहले हम I1 की वैल्यू लेते हैं। I1 की वैल्यू हमें यहाँ से लेनी होती है। I1 की वैल्यू हम मल्टीमीटर से लेते हैं। ये हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है। देखिए गाइस, हमारा I1 की जो वैल्यू है वो आई है 0.397। अब हम I2 की वैल्यू निकालेंगे। I2 की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे। देखिए हमारा I2 की वैल्यू आई है 0.402। अब हम I3 का मान लेते हैं। आने वाली धारा हो रही है I2। अब हम I3 जाने वाली धारा लेंगे। .434। ये हम सबसे पहले स्टार कनेक्शन के लिए कर रहे हैं। जैसे कि हमने बताया था, स्टार कनेक्शन में डायरेक्ट सेम वैल्यू नहीं आती है, इसमें हमको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सबसे ये AC सप्लाई और 3 फेज सप्लाई है, इसलिए सबसे पहले हम I1 प्लस I2 फाइंड आउट कर लेते हैं। ये हमारा I1 और I2 का मान है। अब हम I3 की वैल्यू निकालते हैं। इसे हमें √3 से मल्टीप्लाई करना है। आपको पता ही होगा √3 की वैल्यू होती है 1.732। मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1.732 मल्टीप्लाई करने पर हमारा मान आया है 0.749। देखिए हमारा I1 और I2 का जो मान था वो I3 के लगभग इक्वल आया है। ये हमारे स्टार कनेक्शन में वेरिफिकेशन है। अब आप किरचॉफ का द्वितीय नियम भी प्रूव करके बता दीजिए। अब हम किरचॉफ का द्वितीय नियम पढ़ रहे हैं, जिसे किरचॉफ वोल्टेज नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी जटिल बंद डीसी परिपथ में आरोपित विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग उस परिपथ के घटकों के सिरों के विभव पतन के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात V1 प्लस V2 का जो एडिशन है वो V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6 के बराबर होता है। इसे समीशन V बराबर 0 भी कह सकते हैं, क्योंकि बिंदु पर विभव समीशन V का मान 0 आता है। इसे हम सत्यापित करेंगे। किरचॉफ का द्वितीय नियम हम डेल्टा कनेक्शन पे कर रहे हैं। सबसे पहले हम V1 की वैल्यू लेते हैं। V1 की वैल्यू हम यहाँ से मेजर करते हैं 417। V1 का मान 417.8।
हम V2 की वैल्यू लेते हैं। V2 की वैल्यू हमको यहाँ से लेनी है 418.2। अब हम V3 का मान लेते हैं। ये आने वाली मतलब ये है आरोपित विद्युत वाहक बल। अब हम विभव पतन का मान लेंगे। सबसे पहले हम V3 लेते हैं। अब हमारा मान आया है 302.0। अब हमारा V4 115.6। हमारा V4 की वैल्यू आई है 15.6। अब हमारा V5 192। अब लास्ट में हमारा V6। अब हम इसे फॉर्मूले से वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले हम V1 और V2 का एडिशन निकालते हैं। $838.0। अब हम इन चारों का एडिशन निकालते हैं। देखिए गाइस, हमारे V1 और V2 का मान आया है 838.0 और इन चारों का एडिशन आया है 831.3। ये जो हमारा हो रहा है ये वोल्टेज ड्रॉप।